हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग अम्ल क्षार तथा लवण के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जो है सबसे पहले उसको देखें, ताकि जो है आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ सके और रिवीजन हो सके। तो हम लोग जो है इसमें से लगभग जो है 50 क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू कर चुके थे। तो आज हम लोग जो है उसी का जो है मतलब पार्ट 2 में जो है उससे आगे 50 और एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है आगे कवर करेंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 91वां क्वेश्चन नंबर जो है याद रखना है, एथेनॉल को एथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न पर। तो 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है वो अनॉक्सी अम्ल या हाइड्रोक्सिडस अम्ल भी कहते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो याद रखना है अम्ल के बारे में सत्य नहीं, तो ये स्वाद में जो होता है कड़वा, ये गलती बात है। स्वाद में जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। तो याद रखिएगा ये गलत है, तो बी नंबर गलत हो गया। लेकिन याद रखना है सही में, तो याद रखना है जलीय विलयन के माध्यम में H+ आयन देता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। और याद रखना है H2 और CO2 एवं लवण का निर्माण के लिए जो है धातु और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप लोग जो है इस ध्यान रखिएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो याद रखना है CO जो होता है और इसका जो प्रकृति जो होता है अम्लीय नहीं होता है। लेकिन याद रखना है SO2, SO3 और NO2 इस सब का जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अम्ल के संबंध में याद रखना है अम्ल बी नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा। देखिए क्या दिया गया है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिससे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। गलती बात है। याद रखना है अम्ल जो है जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो उस लवण में तो वृद्धि होवे करता है, माने लवण प्रक्रिया होवे करता है, लवण और जल का निर्माण होता है। लेकिन इस अभिक्रिया को अपघटन नहीं कहते, इस अभिक्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा, ये गलत चीज है। तो उसके बाद आगे दिया गया है 56 नंबर प्रश्न है, एक मिश्रण में अम्ल एवं लवण का अनुपात 5:7 है। तो यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो उनमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो याद रखना है अम्ल और क्या कह रहा है, जो अम्ल और लवण का जो है अनुपात दे दिया गया। तो देखिए इसमें टोटल अनुपात जो है मिश्रण का अनुपात जो है कितना दे दिया गया है, तो 360। तो 360 अब बाटा में कितना रखिएगा, तो 5:7 है, तो टोटल 12 रखिएगा। किसका पूछा जा रहा है? अम्ल का पूछा जा रहा है। तो अम्ल का पूछा जाए तो अम्ल का अनुपात कितना है? 7 है। तो 7 है यहाँ अम्ल का अनुपात। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो है 7 से जो है गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 होगा, मतलब 30 मरतब में कट जाएगा। 30 गुने 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 210। तो याद रखिएगा ये 210 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पत्ती पर रखा जाता है तो पत्ती का रंग क्या हो जाता है? तो पत्ती का रंग जो होता है परिवर्तित नहीं होता है। याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट में जो होता है पीएच के पत्ती पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न है, विषम को पहचाने। तो विषम को पहचाने तो ये जो है ध्यान रखिएगा NaOH जो होता है क्या होता है,
क्षार होता है और COOH भी क्षार होता है और ये NH4OH भी क्षार होता है और ZN ये जो है क्षार नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो याद रखना है ये जो है विषम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। निम्न में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो याद रखना है ये जो होता है ये Al2 और O3 जो होता है ये धात्विक ऑक्साइड नहीं है। याद रखना है ये जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। तो याद रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भिन्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये गलत है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजुआ कहलाता है। तो याद रखिएगा एक्वारेजुआ जो होता है ये 1:3 के अनुपात में जो होता है। तो ये एक्वारेजुआ नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात के रूप में होता है। तो यही एक्वारेजुआ हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में जल घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो याद रखना है एसिटिक अम्ल जो होता है ये दुर्लभ अम्ल होता है। याद रखना है जिसमें कार्बोक्सिलिक जितना लग गया कार्बन की मात्रा तो वो सब जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है प्रबल होता है। तो याद रखना है हम लोग जो है इसमें जो है टोटल जो है 153 क्वेश्चन है। तो 153 क्वेश्चन में से हम लोग जो है कल मतलब ऐसे पिछला वाला वीडियो में जो है पार्ट 1 वीडियो में जो है 50 को के कवर कर चुके हैं। तो इसमें जो है फिर हम आज जो है 50 को और कवर करेंगे। तो आप लोग जो है क्विक रिवीजन के लिए जो है आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि जो है आपको जो है यहाँ से जो है इसमें से के अलावा जो है एक भी क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा। अम्ल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अम्ल से यही में से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है अच्छा से इस वीडियो को बने रहें ताकि जो है आपको जो है हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो 63 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, खाने का नमक किससे बनता है। तो याद रखना है खाने का नमक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है ALP में 2 बार 3 बार पूछा गया है। तो याद रखना है खाने का अम्ल जो होता है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। याद रखना है अम्ल के जो होता है यहाँ जो होता है मजबूती होता है, मतलब कहने का मतलब जितना कम pH मान होता है ना उतना अधिक जो होता है मतलब जो मजबूत होता है अम्ल, और जितना pH मान अधिक होगा उतना क्षार जो होता है बहुत होगा। तो ये क्षार मजबूत होता है और अम्ल भी मजबूत होता है, इससे ही जो होता है खाने का नमक बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा तभी तो ये अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। तो याद रखना है हम लोग जानते हैं जो NaCl जो होता है क्या होता है लवण होता है। तो जब परबल अम्ल और परबल क्षार जो है जब अभिक्रिया करेगा तो वहाँ परबल लवण का निर्माण करेगा। तो याद रखना है जो होता है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो याद रखना है अम्लों के बारे में जो सही नहीं है। तो याद रखना है धीमी उदासीनीकरण अर्थात एसिड और बेस के अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ H2O ये जो होता है साल्ट मतलब लवण का निर्माण। तो ध्यान रखना है धीमी उदासीनीकरण नहीं होता है, यहाँ जो है तेज उदासीनीकरण होता है। तो ये बात गलती है, लेकिन यहाँ जो अभिक्रिया दिया गया ये सही है अभिक्रिया। तो इसमें H+ आयन का निर्माण करता है। याद रखना है CO इतना जो होता है हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये सही है। और स्वाद में खट्टा होता है, ये भी सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न दिया गया निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार का गुण जो होता है यह H+ आयन नहीं प्रदान करता है, ये अम्ल का गुण होता है। याद रखना है, लेकिन याद रखना है इसकी जो है गलती है। तो उसके बाद जो है इसका सही कौन करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये बात सही है। ये मोटी सामग्री के विघटित करता है, ये भी बात सही है। और ये फिसलन युक्त साबुन की जैसा होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो याद रखना है ये जो होता है
आपको जो है ये बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है क्षारक होता है, याद रखना है क्या होता है, क्षारक होता है। ये सब जो है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये जो है CH3COOH जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। तो ये सब जो है ध्यान रखना है, ये अम्ल है, ये जो होता है ये क्षार है, तो ये जो है भिन्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा घोल क्षारीय का है, तो ये जो होता है H+ आयन से कम जो है एक माने H+ आयन कम होता है और 1×10⁻, इतना मोल प्रति लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है ये क्षारीय का जो होता है घोल होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁵ मोल प्रति लीटर बढ़ता है, तो याद रखना है इसका जो होता है 5 होगा, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, विलयन ए का pH मान 6, कोई विलयन दिया गया है उसका pH मान ए जो है दिया गया है, कोई विलयन ए दिया गया है उसका pH मान 6 है, विलयन बी दिया गया है उसका pH मान 8 है। तो ये जो होता है सी का जो होता है pH मान जो है इसमें दिया गया है 2 है। तो इसमें कह रहा है कि किस विलयन में जो है हाइड्रोजन के आयन सबसे अधिक हो, तो हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं, याद रखना है जिसका pH मान कम होगा, जितना से जितना कम होगा उतना अधिक जो होता है अम्लीयता, मतलब जो है हाइड्रोजन की संख्या जो होता है वृद्धि होता है। तो याद रखना है 2 के कम है मतलब सी का कम है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा। अब उससे फिर कम होगा तो 6 वाला होगा, फिर उससे ज़्यादा जो हो जाएगा 8 वाला होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर जो समझ में आता होगा तो प्लीज़ जो है कृपया जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप लोग को जो है ऐसा वीडियो जो है हमको बनाने में जो है मतलब आसान लगे, आप लोग के लिए इससे अच्छा कंटेंट ला सके। तो आप लोग जो है मेरे को सपोर्ट करें, ताकि जो है हम ऐसा जो है और इससे अच्छा जो है मतलब कंटेंट ला सके। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान डैश होता है, तो याद रखना है अत्यधिक जो होता है अम्लीय pH मान का जो होता है 0 होता है, याद रखना है। 7 जो होता है, याद रखना है 7 जो होता है उदासीन का pH मान होता है, तो यहाँ 7 नहीं मारना है, 1 से भी जो होता है 0 कम होता है, तो याद रखना है 1 अगर जो ऑप्शन में 1 रहता तो 1 हो जाता, 0 नहीं है। सबसे अधिक जो होता है pH मान, pH स्केल जो होता है 14 होता है, तो 1 से हम लोग जानते हैं जो 1 से जो होता है याद रखना है 14 तकला pH स्केल होता है। pH स्केल के खोज कौन किए थे, तो सोरेनसन नामक व्यक्ति किए थे, तो याद रखना है ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से एक उपयोग समानता सटीक pH को मापने के लिए सांकेतिक रूप में किया जाता है, तो याद रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है उपयोग जो है सांकेतिक के रूप में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो याद रखना है खट्टा दूध जो होता है, दूध दही जो होता है ये जो होता है लैक्टिक अम्ल का स्रोत होता है। चींटी के डंक में हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, आप लोग जो है मेरा वीडियो अगर जो थ्योरी का नहीं देखे हैं तो उसको भी जो कृपया जो है जाकर जो है देख ले। तो चींटी के डंक में हम पढ़ा चुके हैं जो मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है, इमली में भी पढ़ा चुके हैं साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में जो याद रखना है ये जो होता है नहीं गलती बोल दिए, इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है और टमाटर में ध्यान रखना है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसका pH स्तर क्या होगा, तो नीला अनिल कोडिंग हम थ्योरी में कह चुके हैं, जो अनिल याद रखना है अनिल, अ से हुआ अम्ल, अनि से हुआ नीला, नीला लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है, तो याद रखना है। और अम्ल जो अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है, तो ये 6 वाला हो जाएगा राइट आंसर। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, डैश का उपयोग कर दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच में विभेदित किया जाता है, तो याद रखना है सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है इसमें प्रबल और दुर्बल के चर्चा किया था, सार्वत्रिक हम सूचक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है,
ध्यान रखना है 75 नंबर प्रश्न, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो किसी अम्ल या क्षार में ध्यान रखना है, क्षार में जल OH का आयनीकृत निर्मित करता है। तो याद रखना है जलीय विलयन में जो होता है अम्ल या क्षार में परिवर्तन जो होता है, क्षार जो होता है जल में OH आयन का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डैश एक उभयधर्मी प्रकृति होता है। तो याद रखना है ZnO जो होता है उभयधर्मी प्रकृति होता है, और एक और याद रखना है Al2O3 जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो ये दोनों का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को जो है यहाँ से जो है एक आध गो क्वेश्चन BPSC में भी पूछा जा चुका है। Al2 और O3 भी BPSC में पूछा जा चुका है। अभी भी देखिए जो BPSC पीरी में जो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, Al2 और O3 जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, और ZnO भी जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट होता है तो याद रखना है कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है इंटू 5H2O होता है। तो याद रखना है कॉपर सल्फेट का सूत्र याद रखिएगा CuSO4 इंटू 5H2O। इसी को हम लोग जो है रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न है, जब निष्क्रिय लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो उसका रंग क्या होता है। तो याद रखना है उसका रंग जो होता है बैंगनी कलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है BPSC 43 बेला में, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो इस मिट्टी में हाइड्रोजनिया गुल्म के फूल डैश होते हैं। तो याद रखना नीले कलर का हो जाता है हाइड्रोजनिया गुल्म के फूल जो होता है, कैसा उसका कलर प्रदान कर लेता है तो नीला कलर। ये याद रखना है, ये IAS पीरी 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है जो कर रहे हैं वो सभी जो क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को जो है रोक रोक के देखें और भगा कर नहीं देखें, ताकि जो है आप लोग को जो है अच्छा तरह से समझ में आ चुके आ जाए, और आप लोग को जो है यह एग्जाम के लिए जो है बहुत हेल्पफुल हो सके। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे है दिया गया कथन 1, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो याद रखना है ये जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है ये सही बात है, याद रखना है पानी में माने सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए जो होता है पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा जब पानी में अम्ल मिलाइएगा तभी ये ऊपर क्रिया होगा, और नहीं तो अगर जो अम्ल में अगर जो पानी मिलाएगा तो उसका लहास उठेगा। लहास उठने के कारण जो है आपको जो है किसी तरह के जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो याद रखना है कभी भी अम्ल को जो है पहले पानी डालना है और तब थोड़ा 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 बूंदे बूंदे करके अम्ल को डालना है, तब आपको जो है कोई तरह के जो है समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में दिया गया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन पानी की विशिष्ट ऊष्मा इसमें चर्चा नहीं होगा क्योंकि अम्ल के पर अम्ल है, आई पानी के विशिष्ट ऊष्मा के चर्चा के ऊष्मा के चर्चा क्या है। तो ये जो होता है याद रखना है ये दोनों बात सही है, लेकिन ये जो है आर जो है एक व्याख्या नहीं कर रहा है, माने स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगर जो अम्ले से ये चर्चा किया जाता आर को तो यहाँ स्पष्टीकरण करता। तो याद रखना है आप लोग को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना कर पड़ रहा है। तो मिट्टी के pH मान के जांच कराए तो वह देखा कि जो 11.6 था। तो वह अपने कृषि के मिट्टी के उपचार के लिए जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया है। तो याद रखना है एल्युमिनियम सल्फेट ट्राई सल्फेट का प्रयोग
किया है। तो याद रखना है एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट, कहने का मतलब जी क्षारीय प्रकृति के हो गया था, तो इसको क्षारीय प्रकृति के अम्लीय प्रकृति में लाने के लिए जो है एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट का प्रयोग किया है, तब जो है उसमें जो है इनका जो है भूपेश का जो है मिट्टी जो है फिर से उर्वरता बढ़ गया है। तो याद रखना है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है, जिसको हम लोग सूत्र क्या कहते थे, MgOH के होल ट्वाइस कहते हैं, याद रखना है। इसका सूत्र होता है MgOH के होल ट्वाइस, तो इसका पीएच मान जो होता है 10.4 होता है। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, खाने का सोडा डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना है खाने का सोडा को ही जो है हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है याद रखना है NaOH CO3, याद रखना है NaHCO3 जो होता है ये खाने का सोडा का सूत्र होता है। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर का पीएच मान रेंज होता है। तो याद रखना है 7 से 7.8 तक ला जो होता है हमारा शरीर का पीएच मान होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 7 से 7.8 तक ला जो होता है पीएच मतलब जो होता है पित्त का पीएच स्केल होता है। तो आप लोग जो है ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो उदासीनीकरण प्रक्रिया के प्रकरण में जो है प्राप्त जो होता है H2O और लवण, मतलब ध्यान रखना है जल और लवण का निर्माण करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर दिया गया है, देखिए इधर दिया गया है मिलान करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं जो मानव शरीर का परास जो होता है 7 से 7.8 तक ला होता है, और मुंह का पीएच मान जो होता है याद रखना है ये मुंह का पीएच मान शुरू में जो होता है 5.5 तक ला होता है, और अम्लीय वर्षा का जो है 5.6 होता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो पीएच पेपर को जो है नीला कर देता है, तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो होता है पीएच पेपर को जो है ये नीला कर देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएच पेपर जो है नीला कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। बात सही है। जब यह अम्लीय जल नदियों में बहता है तो क्या होता है? तो इसमें ध्यान रखना है, जब अम्लीय मतलब जो है नदी में जब पीएच मान जो होता है इसका कम हो जाता है, कम होने का कारण जो है कुछ जीव जंतु जो है उसमें का जो है मतलब जो है शोषण करने में उसको जो दिक्कत होगा, और कुछ जीव जंतु जो है इसके कारण जो होता है उसकी मौत हो जाता है। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को अति साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त सही उत्पाद का चयन करें। तो याद रखना है एथेनॉल को जब हम 443 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है इसमें जो होता है CH2 और CH2, मतलब ध्यान रखना है मेथिल याद रखना है एल्कोहल, मतलब जो है मेथिल का निर्माण कर देता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो याद रखना लाल पत्ता गोभी, याद रखना है लाल पत्ता गोभी जो होता है आपको जो होता है ये प्रकृति इसका क्या होता है? तो अम्ल क्षारक सूचक के रूप में होता है लाल पत्ता गोभी। मिथाइल ऑरेंज जो होता है याद रखना है ये अम्ल क्षार सूचक होता है। प्याज या लौंग जो होता है घरान सूचक होता है। तो आप लोग को जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। तो याद रखना है पत्ता गोभी जो होता है अम्ल क्षार प्राकृतिक सूचक है ये, और मिथाइल और जो घरान मतलब लौंग और प्याज जो होता है घरान सूचक है, मिथाइल और जो होता है अम्ल और क्षारक सूचक होता है। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, उदासीन जो होता है विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हम तुरंत चर्चा किए थे, जो उदासीन पीएच मान जो होता है 7 होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से
कम होता है। जितना कम आइएगा तो अम्लीयता के गुण जो होता है बढ़ता है। इसका मतलब परबल क्षार मजबूत परबल अम्ल या मजबूत अम्ल होता है। और जितना अधिक जाइएगा पीएच इसके 14 तक ला जाइएगा तो उतना जो है क्षारीयता के गुण बढ़ता है। तो इसका कहने का मतलब मजबूत क्षार या परबल क्षार कहलाएगा, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा जो होता है ये क्या होता है? तो एक मूल नमक होता है। तो याद रखना है बासिंग सोडा क्या होता है? तो एक मूल नमक होता है, ध्यान रखना है। ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डूबने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो अभी हम तुरंत ये कहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दुर्बल क्षार होता है। क्यों दुर्बल क्षार होता है? क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है 10.4 से अधिक होता है। तो याद रखना है इसका इसलिए जो है दुर्बल क्षार हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या अम्ल और क्षार के रूप के लिए जो है प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो याद रखना है मिथाइल ऑरेंज जो होता है प्राकृतिक संकेतक नहीं, बनाया गया कृत्रिम संकेतक है। हल्दी जो होता है प्राकृतिक होता है। प्रोटीनिया एक पंखुड़ी जो होता है प्राकृतिक। हाइड्रोजनियन के जो होता है ये भी प्राकृतिक होता है। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न है जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट माने K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा जो होता है उत्पाद का निर्माण करता है? तो याद रखना है मेथनोइक अम्ल का निर्माण करता है। उसके बाद याद रखना है। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक है जिसे डैश कहते हैं। तो याद रखना है लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन के पौधा से जो होता है लिटमस पेपर या लीचेन नामक पौधा जिसको हम लोग जो है लिटमस पेपर निकालते हैं तो वो जो होता है लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो एल्कली नहीं है, याद रखना है। CuOH के होल ट्वाइस जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जो होता है क्षार प्रकृति की नहीं होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न प्रति अम्लों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रति अम्लों के बारे में ध्यान रखना है प्रति अम्ल परबल अम्ल होते हैं, याद रखना है। प्रति अम्ल परबल अम्ल नहीं होता है, याद रखना है। ये जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, तो याद रखना है। और MgOH के होल ट्वाइस जो होता है प्रति अम्ल है, याद रखना है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल करने के लिए उपयोग किया जाता है, बात सही है। जठर के अम्ल को जो है स्टोमिक अम्ल को जो होता है उदासीन करे के लिए जो होता है ये प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और NaOH जो है ये भी जो होता है मतलब जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है प्रति अम्ल ही होता है जिसको हम लोग क्षार कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न है इनमें से किस बिलियन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो इनमें से किस बिलियन का पीएच मान जो होता है सबसे कम होता है? तो टमाटर रस का जो होता है पीएच मान जो होता है सबसे कम होता है। कॉफ़ी का, लार का, भोजन के बाद जो है सभी का जो होता है अधिक होता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 101 क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। तो बे अम्ल और क्षार कौन है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है? तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण जो होता है ये जो होता है H2CO3 और NaOH के द्वारा होता है। तो यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो कृपया जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है कम से कम 5 दोस्तों के साथ जो है आप जो है शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।